हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अंकित पोद्दार। मैं एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ मुंबई से। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में, जिसे हिंदी में पित्त की थैली का स्टोन भी कहा जाता है, यानी पथरी। तो स्टोन जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गॉल ब्लैडर होता क्या है। तो गॉल ब्लैडर एक पियर शेप ऑर्गन जो अपने लीवर के नीचे मौजूदा रहता है, जिसकी करीबन लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर की होती है और जो स्टोरेज ऑर्गन की तरह इस्तेमाल होता है, जिसमें पित्त यानी ही बाइल स्टोर होता है। करीबन 30 से 50 ml का पित्त उसमें स्टोर होता है। नॉर्मली पित्त यानी एक लिक्विड है जो अपने डाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो दिन में 500 से 1000 ml का पित्त अपने लीवर में प्रोड्यूस होता है, जो पित्त की नली के द्वारा अपने छोटी आंतड़ी में डाइजेशन के लिए यूज होता है। पर जो एक्स्ट्रा पित्त होता है वो अपने गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, करीबन 30 से 50 ml के बीच में। तो बाइल के मतलब पित्त ये अपने डाइजेशन के लिए यूज होता है। उसमें काफी सारे कंपोनेंट होते हैं। उसमें पानी होता है, उसमें लिपिड्स होते हैं, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, उसमें बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो अभी ये हो गया बाइल यानी पित्त और अपने गॉल ब्लैडर के लिए। तो अभी हम बात करेंगे कि पित्त की थैली में स्टोन्स कैसे तैयार होते हैं और उसके कॉजेस क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, और लास्ट में हम बात करेंगे कि उसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो पित्त की जो स्टोन्स है वो फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एज, अबाउ 40 और अबाउ 30 एज बहुत सारा कॉमन रहता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन फॉर्म करने के लिए। दूसरी चीज होती है कि ओबेसिटी, आपके अगर मोटापा है तो आप में काफी सारा चांस है कि आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन्स तैयार हो सकते हैं। तीसरी चीज है कि प्रेगनेंसी में काफी सारे हद तक गॉल ब्लैडर स्टोन फॉर्म होने के संभावना रहती है। चौथी चीज है कि अगर आप में फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपके फैमिली में अगर किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन्स है तो आपको भी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो पित्त की स्टोन तैयार होने में ये भी जानना जरूरी है कि ये मेल में ज्यादा होता है या फीमेल में ज्यादा है। तो जो अपनी स्टडीज है उससे पता चला है कि फीमेल में ये काफी ज्यादा मात्रा में गॉल ब्लैडर स्टोन फॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं। तो हम इसका भी एक फिजियोलॉजी जानते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन कैसे तैयार होते हैं। तो नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया कि पित्त में बहुत सारी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ने लग जाती है तो वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो के उसका स्टोन्स फॉर्मेशन होते हैं। तो और ये भी जानने में आया है कि जब गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि स्क्वीज करना बंद कर देता है तो जैसे ही बड़ा पित्त होता है उससे स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये भी जानने में आया है कि जब हम काफ़ी सारा हेवी मील यानी कि बहुत ऑयली मील्स और हेवी मील्स लेते हैं तो उन लोगों में भी गॉल ब्लैडर स्टोन होने की संभावना रहती है। तो आज अभी हम बात करेंगे कि उसके सिम्टम्स क्या है, ताकि उसमें तकलीफ क्या क्या हो सकती है। तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों में जिनमें गॉल ब्लैडर स्टोन है उनमें कोई दिक्कत आती नहीं है, उनको किस तरीके का सिम्टम्स पता नहीं चलता है। बट ये स्टडी में पता चला है कि 3% और जो 3% लोगों में, जिन लोगों में गॉल ब्लैडर स्टोन है उनके हर साल 3% लोगों में कुछ सिम्टम्स मतलब कि दिक्कत आना चालू हो जाती है। तो क्या क्या दिक्कत आती है? तो सबसे पहली दिक्कत यानी कि पहला सिम्टम्स ताकि ये इससे काफ़ी सारा एसिडिटी मतलब कि गैस्ट्राइटिस हो सकता है। दूसरा सिम्टम ये है कि आपको पेन हो सकता है। तो पेन एक यहाँ पर और एक राइट साइड में जिधर गॉल ब्लैडर रहता है वहाँ पे पेन होने की संभावना रहती है। तीसरा चीज़ ये जानने में आया है कि बहुत बार इनडाइजेशन वगैरह भी हो सकता है, ताकि कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और ये सब चीज़ें, कभी कभी ब्लोटिंग या फिर ये भी चीज़ें मौजूदा हो सकती है गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से। तो गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से जो मैंने आपको बताया कि पेन, ब्लोटिंग, एसिडिटी, ये सारे सिम्टम्स, इनकी मात्राएं डिफरेंट हो सकती है। तो ये जब गॉल ब्लैडर स्टोन का जब अटैक आता है, इसका मतलब कि जब गॉल ब्लैडर की थैली में जब सूजन आ जाती है तो ये सारे सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं।
मतलब कि वोमिटिंग हो सकता है या फिर काफ़ी सारा पेन हो सकता है। तो ये जब आपको ये जब सब सिम्टम दिखने लग जाए तो बेटर है कि आप अपने नज़दीकी सर्जन को जाके दिखाइए। तो हम आगे की उसके इन्वेस्टिगेशन क्या करना है, उसकी ट्रीटमेंट कैसी है, उसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है और जो ट्रीटमेंट है वो हम बात करेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेरी है या कुछ समस्या है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम में से कोई भी आपका उसका रिप्लाई करेंगे।